अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लॉन्ग में आता है। ग्राफ का एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर आता है, तो इसके 6-7 क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर्स में भी आता रहा है और इस ईयर में भी मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, तो इसे भी अच्छे से देखिएगा। बहुत ईजी है ग्राफ करना, बस एक दफ़ा अच्छे से समझ लें, फिर कोई भी आप क्वेश्चन उठा लेंगे, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमारी इक्वेशंस पे, तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी जाती है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आपने पैटर्न क्या करना है, एक बीच में लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से एंड में भी कुछ बॉक्सेस बना लेने हैं। इस तरह से मैंने बनाए हुए हैं, इस तरह के आप बॉक्सेस भी बना लीजिएगा। फिर इसका यूज़ में बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि हमें 3 ऑर्डर पर बनाने हैं। मैं आपको 4 बना के दे रही हूँ, आपको जितने बोले जाएँ आप उतने बनाइएगा। 3 बोले गए आप 3 बनाइएगा, मैं भी आपको 4 से सिखाऊंगी। सबसे पहले याद रखिएगा, इक्वेशन को इक्वल कर दें y के साथ, ठीक है। इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दें y के। ये तो देखिए ऑलरेडी y की इक्वल है, तो जस्ट मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, y = 3x - 11। ये तो y की इक्वल ही है। अब ये वाली इक्वेशन को y की इक्वल करना है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है कि -3y है, सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूँगी, -3y को इधर ले आती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब आसानी से मैं 9 को उठा के लेके आ जाती हूँ, तो +9 यहाँ पर आके -9 हो जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए y की इक्वेशन हमारे पास बन गई। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y = x - 9/3। अच्छा, यहाँ पर है ना, हम सिर्फ जगह चेंज करें, यूँ है तो हम यूँ कर रहे हैं, तो इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे। ये बात याद रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर भी किया था, ये यूँ था तो हमने सिर्फ इसको यूँ कर दिया, इसके साइन चेंज नहीं किए। यूँ समझ लें कि 4 = 3 करें या 3 = 4 करें, मतलब होता तो नहीं है इस तरह से, बस मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो मैंने आपका कहा था नीचे बॉक्सेस का, तो बॉक्सेस के अंदर आपने क्या कर लें, x की वैल्यू सपोज कर लें। यहाँ में 1 2 3 4, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ आप यहाँ पर करें ना x की, आप वही वैल्यूज़ यहाँ पर भी कीजिएगा, ठीक है। ये याद से अब ये काम जो है ना आपने पेंसिल से करना है स्टार्टिंग। क्यों पेंसिल से करना है, ताकि जो है ना आपकी मिस्टेक हो तो आप रिमूव कर सकें इसे। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपकी डायरेक्ट आप पेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप पहले पेंसिल से कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ में इस तरह से होता है कि पॉइंट्स नहीं आ रहे होते हैं, तो इशू क्रिएट हो सकता है। ये नंबर्स आपने पेंसिल से लिखने हैं। अभी तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पेन से, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कब पॉसिबल नहीं होगा इन नंबर से। तो सबसे पहले अगर मैंने x की वैल्यू 1 सपोज़ की है, देखते y क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले इस इक्वेशन में मैं सपोज़ कर रही हूँ, सपोज़ x = 1 है, ठीक है। तो x की जगह आपने लिख देना है 1 - 11। y = 3 × 1 = 3 - 11। y = 3 - 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -8, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए x1 पुट किया था, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, -8। तो y की वैल्यू पे आप लिख देंगे नीचे -8, ठीक है। अब हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 2। यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हैं, प्लस की भी रख सकते हैं नंबर, नेगेटिव भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 के अलावा भी कुछ रख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा 8 या 9 से कम नंबर्स आएँ, 8 या 9 से कम नंबर्स आएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े नंबर लेंगे 12 13 तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा और मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा 8 9 तक अंदर रखी। अच्छा, अब यहाँ पर हम x की जगह 2 पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सपोज़ x = 2। नाउ ऊपर वाली जो इक्वेशन है यही चलानी है हमें, ठीक है। ये हमारी समझे मेन इक्वेशन है। तो y = 3, x की जगह आपने पुट कर देना है 2 और -11। y = 3 2 = 6 - 11। y = 6 - 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5, ठीक है। अब आपने यहाँ पर पुट कर देना है -5। 2 लिया था मैंने x का, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5। नाउ वी आर गोइंग टू द x की वैल्यू 3। तो नाउ सपोज x = 3। अच्छा, x की जगह हमने क्या पुट करना है, हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी ना, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब 3 पुट करेंगे और -11।
y इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 माइनस 11। अच्छा 9 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। बड़ी वजह माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 3 सपोज की थी, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। नाउ x की वैल्यू 4 सपोज करती हूँ। आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 ऑर्डर पेयर बनाना है, और अगर देखा जाए तो हमारे नीचे जो है वो 3 पेयर्स बन चुके हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ। सपोज करें अब हम x की वैल्यू 4, तो y इज इक्वल्स टू 3x था, x की जगह हम क्या लिख देंगे 4 माइनस 11। ये वही वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ऊपर वाली जो इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11, इसी के अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 11, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपने y की वैल्यू 4 पुट करी तो आपके पास आंसर क्या आया था, x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, ये हो गया आपका 8 बॉक्स जो कि था हमारा इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन 1 से रिलेट करा था। नाउ वी मूव ऑन इक्वेशन नंबर 2, दैट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 9/3। ये वाली क्वेश्चन को भूल जाए, इस क्वेश्चन को कोई काम नहीं है, हम जो है अब इस इक्वेशन पे वर्कआउट करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि नंबर चेंज हो सकते हैं, तो वो देखेंगे किस तरह से। अब इस इक्वेशन में देखेंगे x की वैल्यू सबसे पहले आपने 1 सपोज करनी है। देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 सपोज करती हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 1 सपोज करती हूँ, तो देखते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 9/3 था। y इज इक्वल्स टू x की जगह क्या पुट करूँगी 1 माइनस 9/3। ठीक है, 1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस का 8/3। देखें तो ये दोनों कट नहीं हो सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका पॉइंट में आंसर आएगा, और ग्राफ में मुझे ये पॉइंट वाले नंबर रखने ही नहीं है, मुझे ऐसे नंबर रखने जो कि ईजिली हमें प्लॉट कर सकूँ। ये वाले हो तो जाएंगे लेकिन मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसे ये वाले नंबर को अब नहीं देखूँगी। यानी कि जो आपने 1 यहाँ पर सपोज़ किया था, इसकी जगह आप कुछ और सपोज़ करोगे, आप वो बाद में देखते हैं। मैं अब यहाँ पर 2 लेके देखती हूँ कि 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं इसी के आगे यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। ये आप तरीके से पेंसिल से तभी मैं कह रही थी ताकि हमारा इस तरह से प्रॉपर काम है, ये प्रॉपर काम है, ये आप पेंसिल से करेंगे ताकि आप रिमूव कर से और जो नंबर्स हो रहे हैं उनको सही कर सकें। x इक्वल्स टू 2 सपोज कर रही हूँ, तो x की जगह क्या पुट कर दूँगी 2 माइनस 9/3। y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 9 करूँगी तो आंसर क्या आएगा मेरे पास माइनस का 7/3। ये भी नहीं हो सकता है डिवाइड, तो मैं इससे भी नेगलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3 देखती हूँ पुट करके क्या आता है आंसर। x की वैल्यू अब मैं पुट करने जा रही हूँ 3। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 9/3 था, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 9/3। y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है माइनस का 2। ठीक है, मैंने क्या पुट किया था 3 पुट किया था तो माइनस 2 आ गया। ये तो हम रख सकते हैं ना, भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसका इशू नहीं है। तो x की वैल्यू 3 पुट की थी तो मेरे पास आ गया था माइनस का 2। ठीक है, अब हम 4 पुट करके देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी यूज़ टू हो जाएंगे कि कौन से नंबर रख सकते हैं, कौन से नंबर नहीं रख सकते। मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ अभी कौन से नंबर रख सकते हैं, लेकिन कौन से नंबर नहीं रख सकते इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया है। ठीक है, x इक्वल्स टू मैं 4 पुट करके बताती हूँ। y इक्वल्स टू x माइनस 9/3 है, तो x की जगह हमने क्या पुट कर रहे हैं 4 माइनस 9/3। 4 माइनस 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा माइनस का, और अपॉन 3 ये भी नहीं हो सकता, मीन्स ये वाला नंबर भी हम 4 नहीं रख सकते हैं। आपने कुछ ऐसा नंबर रखना है यहाँ पर जिससे मैं प्लस माइनस करूँ कि 3 के टेबल से वो कट जाए। तो मैं 3 का टेबल ही चला देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर 3 रख दिया मैंने एक दफ़ा तो ठीक है, अब मैं एक दफ़ा यहाँ पर अगर 6 रखती हूँ, x की जगह यहाँ पर 6 रखती हूँ, देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। मैं यहाँ पर करके बताती हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 6 रख रही हूँ तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 9/3 था, y इज इक्वल्स टू x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 6 माइनस 9/3। y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास माइनस का 3/3, और 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो y इज इक्वल्स वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये भी सॉल्व हो गया, यानी कि 3 के टेबल हम चला सकते हैं। ये आपने सपोजिशन करनी है। मैं वही फिर बात कहूँगी, मुश्किल नहीं है, जब आप करने बैठेंगे तो आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू मैंने 6 सपोज की तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर हो चुके हैं।
अब नंबर हम कौन सा रखें, 9 रख लें, देखते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 9 तो आता ही है, तो रख के चेक करते हैं कि इससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। x की वैल्यू हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 9, देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। x माइनस 9 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू, x की जगह क्या पुट करेंगे, 9 माइनस 9 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 3। तो 0 जिस नंबर से भी डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। यानी कि मैंने 9 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0 आया, ठीक है। अब हमें लास्ट बॉक्स करना है जो हमारा 4 का नहीं हुआ था। तो अब आप सोचें कि नेक्स्ट में हम ऐसा क्या नंबर रखें जो ईज़िली सॉल्व हो जाए हमारे पास। अच्छा, अब हम 3 के टेबल ही आगे चला सकते हैं, 12, 3 के टेबल में नेक्स्ट 9 के बाद आते हैं 12, लेकिन वो जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना 9 तक कोशिश कीजिएगा या 8 तक कोशिश कीजिए रखने की, इससे बड़े आगे बहुत लंबे लंबे नंबर्स हो जाएंगे। तो अब हमें ना 0 पुट करके एक दफ़ा देखते हैं कि क्या आता है। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, या फिर नंबर्स का नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नेगेटिव ट्राई किया तब भी ये सॉल्व नहीं होगा, तो मैंने x की वैल्यू जो है अब यहाँ पर 0 पुट करके देख रही हूँ क्या आता है। तो देखें, y इज इक्वल्स टू x माइनस 9 अपॉन 3 था, y इज इक्वल्स टू, x की जगह क्या पुट करूँगी, 0 माइनस 9 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 9 आएगा अपॉन 3, 3 + 3, 3 3 9, ये भी सॉल्व हो गया। यानी कि 0 पुट किया था मैंने तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ी गंदगी हुई, वो इस वजह से मैं आपको कहा था पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है, बस ये रीज़न था। चलें अब दोनों बॉक्सेस पे अगर हम एक दफ़ा देखें तो ये वाला बॉक्स और ये वाला ऑर्डर पैर, ये दोनों हमारे सेम आए। यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 3 पुट की थी तो यहाँ पे भी 3 पुट की, यहाँ y की वैल्यू -2 आई तो यहाँ पर भी -2 आई। दैट्स कॉल्ड द मैजिक, और ये मैजिक जो है हमारा आंसर है, यानी कि 3 - 2 जो है इस ग्राफ का सॉल्यूशन सेट है। तो आप यहाँ पर नीचे एंड में एक लाइन लिख दीजिएगा दोनों बॉक्सेस के बीच में, यहाँ पर इस तरह से, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस लिख दीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। ऑफ दिस इक्वेशंस इज क्या आया है हमारे पास, 3, -2, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है। ये हमारा आंसर है, दोनों बॉक्सेस में सेम आएगा, ये खुद ब खुद आ जाएगा, इट्स अ मैजिक, ठीक है।